नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग लगातार चर्चा में बना रहता है और बड़ी खबर पटना हाई कोर्ट से निकल के आ रही है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने अब जवाब मांग लिया है। किस बात का जवाब मांगा है, मामला क्या है, मसला क्या है, मुद्दा क्या है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ एक बार फिर से इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी धन्यवाद। जी, सबसे पहले बिना देरी के वकील साहब, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पूरा मामला, पूरा मसला है क्या? देखिए, बिहार स्टेट स्कूल टीचर्स अपॉइंटमेंट ट्रांसफर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एंड सर्विस कंडीशन रूल्स 2023 ये कानून बिहार सरकार ने बनाया था, जो 10,000 2023 में नोटिफाई किया था। इस कानून के तहत इन्होंने एक विज्ञापन निकाला बहाली के लिए, और बहाली के जो विज्ञापन निकाला था वो निकाला इन्होंने उसका डेट अभी हमको नहीं मिल रहा है, हम बता देते हैं आपको। वो विज्ञापन इन्होंने निकाला और विज्ञापन में सब मिलाकर के 28,260 पोस्ट निकाला था बहाली के लिए, कितने लोगों को बहाली की जाएगी। तो ये 23 फरवरी 2024 को निकाला था। 2024 को निकाला इसका विज्ञापन, नोटिफिकेशन निकला, जिसमें 28,260 लोगों की बहाली निकली थी। इसमें जनरल पोस्ट, जनरल सब्जेक्ट का जो सब पोस्ट था वो था 21,771। इतना पोस्ट निकला था। इस पोस्ट में रिजर्वेशन का सिस्टम था कि कितना रिजर्वेशन होगा। जैसे उसमें था कि 11,861 जनरल का था। 11,861 में आजकल बिहार में तो 35% महिलाओं का हो गया हर एक में ना, तो 9,910 रिजर्व फॉर फीमेल था। फिर आपको ईडब्ल्यूएस के लिए होगा। इसके बाद जो 50% रिजर्वेशन था उसमें था, फिर अभी जो इसके 11,861 में जो ऊपर जो जनरल था, चूंकि जो ईडब्ल्यूएस होता है वो जनरल में होता है, उसके अंदर ईडब्ल्यूएस 1184 था, सही था, इसलिए कि 10% होता है उसका। और 9,910 जो रिजर्व के लोगों का सीट था उसमें 989 था, तो 989 में 989, तो 989 जो सीट था वो उसमें ईडब्ल्यूएस को दे दिया गया था महिलाओं के बारे में। ये सब पोस्ट मिला के 21,771 था पोस्ट बना हुआ। 11,039 फर्दर एक पोस्ट सैंक्शन हुआ था, लेकिन सरकार इस पर श्योर नहीं है कि इस नोटिफिकेशन में ये है कि नहीं है। लेकिन सरकार ने कहा हम इतना पोस्ट फिर बाद में सैंक्शन किए थे जो नहीं आया था। इस बीच में बिहार सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें कहा कि जो रिजर्वेशन है वो चूंकि उसके जाति जनगणना हुई थी, आपको याद होगा, और जाति जनगणना के बाद इन्होंने कहा कि जो 2000 अच्छा, ये जो नोटिफिकेशन हुआ था बीपीएससी का, वो नोटिफिकेशन नंबर है 22/2024, डेट है 23 फरवरी 2024, इसमें रिजर्वेशन हुआ था। इसके बाद जो बिहार में 65% रिजर्वेशन जब हो गया, ये बना था एक एक्ट है ना अपना, वो पहले 1991 में रिजर्वेशन का, उसमें संशोधन हुआ था 19 में, 23 में संशोधन करने के बाद यह कह दिया गया कि जो रिजर्वेशन 50% का सीलिंग लगा हुआ था इंदिरा साहनी वाले जजमेंट में, उसको बढ़ा के 65% कर दिया गया, और 10% ईडब्ल्यूएस हो गया, तो 75% रिजर्वेशन हो गया, मतलब 25% ही जनरल लोगों के लिए बच गया था। वो मामला हाई कोर्ट में गया, और माननीय हाई कोर्ट का जो रिट था, उस रिट में इन्होंने 20 जून 2024 को माननीय हाई कोर्ट ने इस रिजर्वेशन को निरस्त कर दिया, सेट असाइड कर दिया, और निरस्त करके कहा कि नहीं, जो इंदिरा आसन जजमेंट जो सीलिंग है 50%, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते हो, तो आपको देना पड़ेगा 50 के अंदर ही। अब उसके बाद तो सर गड़बड़ा गया भाई, इसको रिजर्वेशन इतना लोगों को देना था, विज्ञापन निकल चुकी थी वो शिक्षक की बहाली वाली, तो 5 महीना रुका गया उसके लिए। इस चूंकि इसलिए रुका गया, सुप्रीम कोर्ट गई थी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे देने से इंटरिम स्टे नहीं दिया इस केस में, बोला 50% पर कोई राहत नहीं दिया, और जब राहत नहीं दिया तो 5 महीने के बाद एक कोरिजेंडम निकला, कोरिजेंडम कहते हैं शुद्धि अमेंडमेंट, शुद्धि पत्र निकला 13/11/2024 को। अब जो 28,260 सीट था उसको घटा के 25,505 कर दिया गया, और 505 कर दिया गया, और उसमें जनरल से जो पहले 21,771 सीट था उसको घटा के कर दिया गया 19,842।
अब वो घट गया सीट, बिल्कुल, किस हाँ। इक्वेशन से, किस अनुपात से, किस रेशियो से घटा, इसका कोई कोई लॉजिक नहीं है, कोई रेशनल नहीं है इसमें। उसमें जो है मान लीजिए 19,842 सीट जनरल है, तो नियमतः ईडब्ल्यूएस को होना चाहिए था 1984, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने दिया मात्र 917, मात्र मात्र 917 917 दिया। जी। उसमें 917 में 454 जो है, 454 फीमेल का है। फीमेल का रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है। आपको ये बता दें कि जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है वो जैसे ग्रेडेशन है आपका कि एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, ईबीडब्ल्यू, ईबी, ये सब वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है। लेकिन जो महिलाओं के लिए जो सीट आती है, जो विकलांग के लिए जो सीट आता है, जो भूतपूर्व सैनिक के लिए सीट आता है, इस ढंग की जो भी कैटेगराइज है वो हॉरिजॉन्टल में, वो सीट के अंदर सीट है, वो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। जो अलग कैटेगराइजेशन में आता है उसको कहते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। तो वो आपको ये सब तो आपको रिजर्वेशन का बहुत बड़ा विस्तार सब्जेक्ट हो जाएगा। तो उन्होंने जो कोरिजेंडम निकाला, कोरिजेंडम में जो 19,842 निकाला, उसमें मात्र ईडब्ल्यूएस को दिया 917, घटा दिया, और इस 917 में 454 दिया महिलाओं को। जनरल कैटेगरी में 7,440 सीट दिया। हम बता रहे थे ईडब्ल्यूएस उसके 19,842 पर 7,440 सीट दिया। अब साथ साथ दिया, उसमें कोई यूनिफॉर्म मेथोडोलॉजी नहीं चली, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड यार्ड स्टिक, जो तो भाई मैथमेटिक्स की चीज है, अंकगणित की चीज है। रिजर्वेशन कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब सरकार का नियमावली बना हुआ है, रूल बना, उसके अनुसार तो सिंपल अंकगणित था। इसका मतलब सरेआम इसमें आर्बिट्ररी छेड़खानी की गई है, छेड़खानी की गई है इसके साथ। बिल्कुल, क्योंकि ये इतना छोटा गलती नहीं हो सकता, इतनी छोटी गलती जानबूझ के की जाती है, ये गलती अनजाने में गलती नहीं हो सकती। इस पर जब ये केस हुआ ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई तो स्पष्ट गलती, साक्षात गलती आंख से नजर आ रही है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, उस दिन सुनवाई हुई थी और हाई कोर्ट ने कहा इस पर आप जवाब दीजिए, काउंटर एफिडेविट दिया। काउंटर एफिडेविट में कह दिया कि बीपीएससी, उसके सेक्रेटरी एजुकेशन के और ये कमीशन के जो चीफ चेयरमैन है, वो जवाब दें इस बात का कि कैसे कैसे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। आखिर वो सीट जो पहले 21,771 था, वो घट के 19,842 कैसे हो गया। उसके अंदर जो रिजर्वेशन का जो प्रपोर्शन है, एससी, एसटी, बीसी, उसका जो प्रपोर्शन है, उसके साथ छेड़खानी कैसे की गई, उसको अपने मन से आर्बिट्रेरी कैसे कुछ को बढ़ा दिया, कुछ को घटा दिया। मतलब हुआ कि नहीं मानना है कोई नियम कानून को, बिना नियम कानून के चले, उसी को कहते हैं आर्बिट्रेरी डिसीजन। बिल्कुल। तो ऐसे में वकील साहब सवाल ये भी है कि याचिकाकर्ताओं ने अपने पक्ष में क्या-क्या और कहा? अब और थोड़ा फिगर दे देते हैं। अभी जो उनका सिस्टम बना हुआ है, उसमें जैसे बैकवर्ड क्लास का है 2357, उसमें है कि उन्होंने 2357 में 50% फीमेल को दे दिया। ये इन्होंने 20% फीमेल को दिया है, 20 जब होना चाहिए था 35%। ईबीसी में 3,047 में दिया 1,050 फीमेल को। एससी में 4591 को दिया 1602, 1,602। एसटी में 302 में दिया 80। बैकवर्ड क्लास में 1984 में दिया 1188। मतलब कोई हिसाब किताब से कोई लेना देना, मतलब जो रूल बना है वो रूल को ताखे पर रख दिया, ताख पर रूल को, नियम कानून को रख दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने और क्या कुछ कहा है? 15/11/24 को इन्होंने रिजल्ट भी निकाल दिया। ठीक बात। सरकार का कहना है कुछ लोगों की बहाली भी निकल गई, कुछ लोगों की, लेकिन जो याचिकाकर्ता उन लोगों का ने किसी की बात नियुक्ति नहीं हो पाई है, रिजल्ट निकला है। ठीक है। इसमें 2 दिसंबर को सुनवाई थी, और 2 दिसंबर को सुनवाई थी, उसमें कोर्ट बहुत सख्ती रूप लिया और बोला कि आपको जब मांगा गया था रिप्लाई 21/4/2025 का ही ऑर्डर है, 21/4/2025 से दिसंबर तक में आप 8 महीना से क्या कर रहे थे, क्यों नहीं दिया। तो उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन को और कमीशन के चेयरमैन को कहा कि अपने एफिडेविट पर जवाब दायर करें, और जितने इन बिंदुओं पर सवाल किया गया है पिछले वाले 21/4/2025 में, सारे बिंदु को किन किन सवालों का जवाब मांगा है जज साहब ने? वो तो मैंने वही कहा कि जो सीट का संख्या कैसे घट गया, सीट में जो रिजर्वेशन के जो अनुपात है, उसके साथ छेड़खानी कैसे की गई, कुछ से कुछ कैसे कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ी बात है, संख्या घटा भी दिया अपने मन से, घटाने के बाद उसको जो है अपने मन से आप जो है किसी का कुछ, किसी की वैसे था कैसे ही उठा के बांट देना, मतलब क्या कहा जाए, इसमें गलती नहीं हुई, मामूली सी गलती। ये जानबूझ के की गई गलती है, ये गलती अनजाने में होने वाली गलती नहीं है, अनजाने में गलती संभल जाती, ये गलती जानबूझ के की गई, किसी ने किया है, मतलब आर्बिट्रेरी वैसे काम। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि जज साहब ने जवाब मांग लिया है बीपीएससी से भी और शिक्षा विभाग से। जवाब में समय भी कम दिया है,
जब पहले 8 महीना जी। से सोए हुए हैं, हाँ, हाँ। इनको कहा कि बस 2 तारीख को सुनवाई हुई, बोला 16 तारीख को जवाब दी नहीं तो फैसला कर देंगे आपको। 16 तारीख तक जवाब जी, देना 16 है। दिसंबर, आज तारीख हो गया बिल्कुल। आज तारीख हो गया 11। 11, हुँ, मतलब हुँ, मात्र 5 दिन बचा है फिर इसका। हुँ, 5 दिन में जवाब स्पष्ट मांगा है, उसमें कहा एसीएस अपना एफिडेविट पर दें, हुँ, पारा वाइज रिप्लाई जितने बिंदुओं पर सवाल किया गया है, कई हुँ, चारों हर हुँ, बिंदु पर जवाब दें, और जवाब से अगर संतुष्ट न्यायालय नहीं हुँ, हुई हुँ। तो इस रिजल्ट में ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण लग जाएगा, उस पर हम जाएँगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर बीपीएससी ने, अगर विभाग ने 16 तारीख को अपना जवाब नहीं दिया, थोड़ी और मोहलत माँग ली, तो फिर क्या होगा? ये थोड़ी मोहलत मांग लेगी तो कोर्ट प्राय इसको कंसीडर कर लेती है इन बातों को, हाँ, हाँ। थोड़ी मोहलत में कोई बात नहीं होती है, जी। लेकिन चूंकि मोहलत बहुत मिल चुकी है हाँ। तो कम से कम इतना जरूर कर देगा, इस जो रिजल्ट है इन पर स्टे लगा देगा, अभी तो स्टे लगा दिया। रिजल्ट पर स्टे लगा दिया जाएगा। लगा दिया यानी कि वकील साहब आप यही कह रहे हैं और बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इससे बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट प्रभावित होगा ही होगा। जी बिल्कुल होगा। रिजल्ट प्रभावित बिल्कुल हो होगा, जाएगा। चूंकि आर्बिट्ररी गलती है, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हुँ, लॉजिकली हुँ, उनको हुँ, रेशनली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करने में विफल रहे हुँ। तो ऐसे हालत में रिजल्ट ये रुकेगा। चूंकि रिजल्ट तो देखिए वेलफेयर गवर्नमेंट है, हाँ, पब्लिक बिल्कुल। हुँ, गवर्नमेंट है, ये कोई व्यक्तिगत निजी संपत्ति किसी की नहीं है। हुँ, तो इसमें इस ढंग का रिजल्ट निकाला, इसमें कि सारे अनुपात हुँ, जो बिहार बिहार सरकार की नियमावली उसके साथ अगर छेड़खानी की गई हुँ, तो वो बर्दाश्त हाईकोर्ट के द्वारा नहीं किया जाएगा, उसमें इंटरवेन करेगी ही करेगी, हुँ। हस्तक्षेप करेगी ही न्यायालय। कोर्ट हस्तक्षेप करेगा ही करेगा। तो अंतिम सवाल है मेरा आपसे, आपको क्या लगता है आगे इस मामले में क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि शिक्षा विभाग भी अपना पक्ष रखेगा, बीपीएससी भी अपना पक्ष रखेगा, वो भी मजबूती के साथ। देखिए प्राइमा फेसी जो मैटर रखा गया है, जो हाँ। 21/4/2025 में जो अंक गणित है, इसमें कोई लॉ तो है नहीं, अंक गणित है, हुँ। तो अंक गणित के हिसाब से इसमें है गड़बड़ी तो है। तो आपको भी नजर आ रही है, है। साफ दिख रही जी है। जी, कानून नहीं देखें इसमें, केवल अंक गणित तो कोई जनरल आदमी भी देख सकते हैं, हुँ, तो गड़बड़ी है। अब वो क्या इसमें लॉजिक देते हैं, बिल्कुल। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसको देखना पड़ेगा कैसे वो एक्सप्लेन करते हैं। अगर एक्सप्लेन करने में विफल रहे हुँ, तो ये रिजल्ट जो 15/11/2024 को निकला है, इस पर ग्रहण लगेगा हुँ। और फिर से रिजल्ट निकालना पड़ेगा, जो अनुपात सही है उसके अनुसार निकालना पड़ेगा। रिजल्ट पर ग्रहण लग और मैं सकता तो है। एक जी। सलाह देना चाहूंगा, हाँ, जब आपका अनुपात बना हुआ है नियमावली बिल्कुल। में, तो आप आजकल तो एआई बेस्ड सिस्टम निकल गया, आप डालें तुरंत निकल, एक माइक्रो सेकंड में निकल जाएगा किसमें कितना सीट जाएगा। हुँ, ये सब तो बहुत बचकानी गलती है, इसको चाइल्डिश एक्ट मिस्टेक कहा जाएगा। ये हुँ, गलती बीपीएससी से नहीं होनी चाहिए थी, अगर ये गलती है तो लॉजिकली एक्सप्लेन अगर नहीं होता है हुँ, तो जैसा गलती बताया गया है हुँ, कोर्ट में, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने बताया है और जैसा बिल्कुल। कोर्ट ने इसको बिंदुवार नोट किया, हर हुँ, जवाब मांगा है और इसको लॉजिकली पैरा वाइज़ जवाब माँगा है। जी, उसको अगर रिप्लाई नहीं दे पाएँगे जी। ऐसी हालत में, तब तो ये गलती देख प्रथम दृष्टया बचकानी है। बचकानी है ये गलती प्राइमा फेसी। तो अब देखना होगा कि आगे-आगे इस मसले पर क्या-क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।